ब्रेक होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो बेटा वेंट ऑफ फैक्टर के लिए क्या होगा, NaCl वाटर में है तो डिसोसिएट हो गया Na प्लस Cl माइनस। वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन, तो आफ्टर डिसोसिएशन इसमें 2 है और बिफोर में 1 था, तो आपके आई की वैल्यू कितनी रहेगी 2। दूसरा एग्जांपल देख लो आप, BaCl2 ले लेते हैं, किस में ब्रेक होगा ये, Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। फिर से आई, बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 3 है, एक ये था दो ये हैं, पहले 1 था, तो अब आई कितना हो गया। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, K4FeCN का होल 6, ये बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आप ब्रेक करोगे तो 2 मेटल होते हैं, उसमें से पहले वाला मेटल अलग होता है, दूसरा वाला नहीं रहता। सीधी बात ये समझो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया वो तिहाड़ जेल में घुस गया, वो नहीं अलग हो सकता, लाइफ टाइम कैद है उसकी। 4K पॉजिटिव FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, तो नंबर ऑफ आयंस कितने रहे, एक 4 ये है और एक ये 5, 5/1, तो आई की वैल्यू 5। तो इन सारे एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो गई कि जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा होता है तो उस सॉल्ट में जितने आयन होते हैं वो वेंट ऑफ फैक्टर है। सॉल्ट में जितने आयन बनेंगे वही उसका वेंट ऑफ फैक्टर होता है, तो इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर। चलो अब बात करेंगे कंप्लीट एसोसिएशन वाली बात पे, अभी नोट कर लेना बाद में। वो तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था, इस वाले में क्या है कंप्लीट, ये कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है, और अगला वाला वो कंप्लीट एसोसिएशन है। इसमें क्या करना पड़ेगा, 2Ki प्लस HgI2 मिलके क्या बना लेगा ये K2HgI4। तो मिलने से पहले कितने थे भाई, वेंट ऑफ फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर में कितना है 1 और बिफोर में कितने थे 2 और 1 3, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। नहीं समझ में आया, आ गया तो चलो बताओ फिर क्या है। हमारे पास में एक कंपाउंड है FeCl3, वहां पे बना के दिखाया उन्होंने K3 FeCN का होल 6, बताओ जरा आई कितना आया। तो यहां आफ्टर एसोसिएशन 1 है और पहले कितने थे 4 थे। तो आप देख रहे होंगे एसोसिएशन के केस में जितने पहले थे वो 1 में आ जाते हैं, L ही कर देते हैं, वो गलती से हो गया होगा। FeCl है ना, 3 Cl ये थे, 3 ये हो गए 6 हो गए। वो इसे और अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिख दो। तो एसोसिएशन अगर कंप्लीट हो रहा है तो जितने पार्टिकल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 1 में आ जाएंगे। इधर 3 थे तो 1/3, इधर 4 है तो 1/4, 5 हो गए तो 1/5, ये कंप्लीट एसोसिएशन। तो आपके एसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आ रही है और डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा आ रही थी। ये तो कंप्लीट वाली बात है। चलो एक और ले लेते हैं, मैं ये मान लूं कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कंप्लीट एसोसिएट हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक बना जाते हैं। आई कितना होगा, आफ्टर 1 है बिफोर 2 था, ये 1/2 हो गया। आई बराबर क्या है 1/2, तो इसका मतलब वेंट ऑफ फैक्टर ये कंप्लीट वाले केस बन गए। अब अगला केस आएगा पार्शियल डिसोसिएशन। पार्शियल डिसोसिएशन के लिए हमारे पास एक केस ये हो सकता है, पार्शियल डिसोसिएशन ये है डिसोसिएशन वाला केस। आपके पास अल्फा गिवन है तो ठीक है, वरना आपको Ka गिवन होगा। Ka बराबर होता है α² m/1 - अल्फा। यहां पर Ka होता है 11th में पढ़ा था हमने, डिसोसिएशन
कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब एसिड ही क्यों आया है? क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन पार्शियली किस में होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं। ठीक है, तो के ए आपके पास होगा, तो के ए रख करके अल्फा निकालो, अल्फा रख करके आई निकालो। एम मोलरिटी क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर मास वगैरह गिवन होगी, मोलरिटी निकाल लो उसको। तो इसका कैसा केस होगा, एक बार केस समझ लेते हैं इसका। पार्शियल डिसोसिएशन में वो कह रहा है एसिडिक एसिड इन वाटर गेट 40% डिसोसिएट, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। तो कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है? 40%। 40% का मतलब समझ रहे हैं? 40% ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 40/100 बोले तो ओके। अब आप रख लो अपने डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था? अल्फा इक्वल्स टू I-1/n-1। आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो बेटा अल्फा कितना है तुम्हारे पास में? 0.40 इक्वल टू I-1/n कितना है? आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हो रहे हैं? तो 2 - 1 होगा। तो 2 - 1 1 हुआ, 1 का इससे मल्टीप्लाई 0.40, 1 को इधर ले आओ तो I इक्वल्स टू 1.40। प्रोसेस सबको समझ में आ गया? एकदम ओके ओके। अब सीधी बात पे आ जाओ। सीधी बात यह कि जितना परसेंटेज दिया होगा उसे 1 में ऐड कर दो, वही वेंट ऑफ फैक्टर है। जितना परसेंट गिवन होगा उसे 1 में ऐड कर दो, वो आपका वेंट ऑफ फैक्टर होगा। जैसे उसने कह दिया 5%, तो 5% का मतलब क्या हुआ? 0.05, उसे 1 में ऐड कर दो तो 1.05। वगैरह साहब 90% डिसोसिएट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1.9 वेंट ऑफ फैक्टर हो गया उसका। तो ये शॉर्टकट इसका क्या है? I बराबर 1 प्लस अल्फा। जितना अल्फा दिया होगा वो रख दो, 1 में ऐड कर दो, सीधे आ जाएगा। ठीक है, ये बात किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, क्योंकि यहाँ पे N की वैल्यू 2 होती है। हाँ, अगर कहीं N की वैल्यू बदल रही है, कोई और कंपाउंड दे दिया जिसमें N की वैल्यू बदल रही है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। पर बात जब कार्बोक्सिलिक के लिए है तो हमेशा ही 1 प्लस अल्फा कर देंगे। 1 प्लस अल्फा किसके लिए हो गए अब ये? ओके। अगला होगा हमारा पार्शियली एसोसिएशन। ये कब बताया था मैंने? जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं तो पार्शियल एसोसिएशन होता है। इसका भी पैटर्न वही है, CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? होल्ड ट्वाइस। बेसिकली इनमें डाइमर क्यों बनता है? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक जो होता है, ये 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के क्या करते हैं? डाइमर बना लेते हैं, और हमेशा ही इनमें डाइमर बनता है। ये एसिडिक एसिड दूसरे एसिडिक एसिड के साथ में बॉन्डेड हो जाएगा, तो ये बीच में क्या है भाई? बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये एसिडिक एसिड दूसरे एसिडिक एसिड से मिलके क्या बना लेगा? डाइमर। डाइमर बनाएगा तो 2 मॉलिक्यूल मिलके एक हो गए। तो पहले कितने थे? 2, अब कितना है? 1। तो वेंट ऑफ फैक्टर अगर यहां पे निकाला जाए तो 1 - I/1 - 1/n। n कितना है? नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो मिलने से पहले कितने थे? तो यहाँ पे 1/2 0.5 हो गया। 1 में से 0.5 को माइनस करो, 0.5 बचा, 0.5 का इससे मल्टीप्लाई।
तो जो भी परसेंटेज दिया है, मान लो यहाँ पे भी आपको 40% दिया है, तो ये कितना है 0.40 इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 0.5। 0.5 इधर आया, 1 में से माइनस कर दिया, तो आई इक्वल टू कितना हुआ 1 माइनस एल्फा इंटू 0.5। तो सीधा ट्रिक क्या बनेगा फिर 1 माइनस एल्फा बाई 2। किसके लिए ये भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जी। हाँ, कार्बोक्सिलिक के एसोसिएशन में कहीं भी यूज होगा, वो कार्बोक्सिलिक के डिसोसिएशन में कहीं भी यूज होगा। अगर आपके एन की वैल्यू नहीं बदल रही है तो फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आपका एन बदल रहा है, डायमर के बजाय ट्राइमर बना रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल मिल गए, तो फिर एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। टेट्रामर बन गया तो 4 हो जाएगी। जितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं आपस में, वो एन की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, बाकी सब पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। ये सारी बातें क्लियर हुई। क्या तरीके हैं हमारे, ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला हमारा ये वाला है, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर और आफ्टर वाला। ठीक है, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, जैसे अभी आ जाते हैं इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हुई हमारी, यहां कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं 2। प्रैक्टिकली जब मोलर मास निकालेंगे तो 2 मॉलिक्यूल का पूरा निकल के आएगा। एक एसिडिक एसिड का 60 है, तो 2 का कितना हो गया ये 120। एक का कितना होगा 60। तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होता है नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल 60 है अपॉन एबनॉर्मल 120 है। तो वेंटो फैक्टर क्या है आपका 1/2 आ जाएगा ये। तो ये वेंटो फैक्टर कंप्लीट एसोसिएशन के केस में, कि जब पूरा का पूरा एसोसिएट हो जाए तो 1/2। आपको याद है मैंने पीछे भी निकाल के दिखाया इसको, कंप्लीट एसोसिएशन वाले केस में। इधर अगर ये कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है तो आफ्टर पार्टिकल 1 है, बिफोर 2 था तो 1/2। और मोलर मास वाले से निकालो तो नॉर्मल मोलर मास 60, एबनॉर्मल 120, तो भी वो 1/2 निकल के आएगा। तो बाकी फॉर्मूले की जरूरत हमें बहुत रेयर पड़नी है। इनमें से सबसे ज्यादा ये यूज होना है, कभी कभार ये कर लेंगे, बाकी ये तो मैंने कभी देखा नहीं किसी न्यूमेरिकल में यूज हो रहा हो, और लिखा है तो लिख देते हैं उसे। बाकी ये पार्शियल एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले दोनों अपने काम आते रहते हैं। तो इनके लिए शॉर्टकट क्या बताया मैंने, क्या शॉर्टकट है इसके लिए, आई बराबर 1 प्लस एल्फा, और उसके लिए क्या है आई बराबर 1 माइनस एल्फा बाई 2। तो ये शॉर्टकट्स हैं इनके। ओके, तो जो चीज कॉपी नहीं करी है वो कर लो, ये तो हो गया, तो पूरा ये फॉर्मूला लिख लो। के ए वाला 2 मॉलिक्यूल का मिलके प्रैक्टिकली निकालेंगे, दोनों का साथ साथ आएगा तो 120 आएगा। एग्जैक्टली था तो 60 ना, पर प्रैक्टिकली वो 120 आ रहा है, तो अब नॉर्मली तो पेपर में गिवन होगा क्वेश्चन में, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड ये है। नॉर्मल तो तुम अपने आप निकाल ही लोगे कैलकुलेट करके, वेंटो फैक्टर क्या होगा, नॉर्मल खुद निकालो, एबनॉर्मल दे रखा है, डिवाइड कर दो, हो जाएगा। ये लिख लिया सबने, आगे बढ़े फिर।